और सारे दुनिया के अर्थशास्त्री बड़े बड़े दिग्गज ये कहते हैं कि यदि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था, भारत धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक होगा अमेरिका, दूसरा होगा चाइना और तीसरा कोई देश होगा बहनों भाइयों तो भारत होगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं कि 21वीं सदी विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो भारत की है। यह मैं नहीं कहता हूं, दुनिया के माने जाने ताकतवर देश कहते हैं कि 21वीं सदी विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो भारत की है। यह भारत की ताकत है। भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था। हम लोग 25 वर्षों से विदेशों में जा रहे हैं। आप यहां के लोग भी विदेशों में होंगे, आप उनसे पूछिए 10 साल पहले दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। आप उनसे पूछिए, वह बतलाएंगे। बहनों भाइयों, मैं भी 25 साल पहले भी दुनिया के कई मंचों पर बोल चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। पहले मैंने देखा भारत को जब बोलने का समय आता था तो बहुत सारे देशों के लोग उठकर चले जाते, भारत की बातों को कोई गंभीरता पूर्वक नहीं लेता था। लेकिन बहनों भाइयों, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी, यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी है। और ये विपक्ष के लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं कि अब हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर देश को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। बहन भाइयों, मैं कह रहा हूं पूरे सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी सामाजिक कल्याण की योजनाएं हम लोगों ने लागू की है, क्या हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर कोई भेदभाव किया है? इनके पास मुद्दे नहीं है। देश की जनता को गुमराह करके जनता का यह समर्थन हासिल करना चाहते हैं। यह यहां पर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरब के 5 देशों ने, मुस्लिम देशों ने, अरब के 5 मुस्लिम देशों ने बहनों भाइयों, उनके यहां का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से दुनिया के किसी प्रधानमंत्री को नवाजा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। यह हैसियत है भारत की। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। मेरे पास एक चिट्ठी आ गई कि 5 बजे हो गया है, 10 मिनट में समाप्त करना। बहनों भाइयों, इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। देश आगे बढ़ रहा है, आप सबका समर्थन चाहिए। राहुल गांधी अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय तक सिस्टम को देखता रहा हूं, क्योंकि हमने इंदिरा जी, उनकी दादी थी, वो भी प्रधानमंत्री थी, वहां भी मैं जाता था। हमारे पिताजी राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री, तब भी मैं जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तब भी उनके घर जाता था। मैंने सिस्टम को बहुत ही नजदीक से देखा है। सिस्टम यह पिछड़ा विरोधी है, यह सिस्टम दलित विरोधी है। यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत जिस कांग्रेस पार्टी ने की है, वह पूरी की पूरी सरकार ही दलित विरोधी थी, पिछड़ा विरोधी थी, सब विरोधी थी। स्वीकार कर लिया।
गजब हाल है इनकी भी। राजकुमार की बहनों भाइयों, जल्दी ही इनके भी दिन लगने वाले। अब यहां पर आरजेडी के साथ इन्होंने समझौता कर रखा है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, आरजेडी की लालटेन अब भभक रही है। भभकना जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? भभकना जानते हैं कि नहीं? जब आप देखे होंगे, जो पहले लालटेन जलाते रहे होंगे घरों में, देखा होगा, जब लालटेन का तेल खत्म होने लगता है तो वह भुक 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 करने लगती है। होता है कि नहीं होता है? बुझने के पहले भड़कता है। अब वही यहां के लालटेन की हालत होगी। लालटेन कितनी रोशनी करेगा? एक लालटेन ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी करेगा मेरे बहनों भाइयों, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कमल के फूल का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, कभी भी हाथ हिलाते हुए लक्ष्मी जी घर में नहीं आएंगे। लालटेन लेकर कभी भी लक्ष्मी जी घर में नहीं आएंगे। घर में जब भी लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल पर ही बैठकर घर में लक्ष्मी जी आएंगी। भारत देश धनवान जो बन रहा है वो इसी कारण। ये झूठ बोलते हैं दुनिया में सर्वाधिक महंगाई यदि कहीं पर है भारत की में, कहते हैं दुनिया में सबसे अधिक बेरोजगारी भारत में। बहनों भाइयों, हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़े उठाकर मैं आपके सामने रख सकता हूं। क्या आंकड़े हैं? और हमारे आंकड़े नहीं है, दुनिया के माने जाने जो अर्थशास्त्री हैं, जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके ये आंकड़े हैं। वह कहते हैं कि खाद्य महंगाई का जहां तक प्रश्न है, अमेरिका में 7.7% है, फ्रांस में 19% है। ध्यान से सुनिए, महंगाई अमेरिका में 7.7% है, फ्रांस में 19% है, ऑस्ट्रेलिया में 8.5% है, पाकिस्तान में 48% है मेरे बहनों भाई, ब्रिटेन में 19% है, जर्मनी में 8% है, जापान में 8.5% है, श्रीलंका में 21% है, भारत में 2.91% है मेरे बहनों भाइयों। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये खाद्य महंगाई की मैं बात कर रहा हूं। बेरोजगारी के सवाल पर मैं कहना चाहूंगा, ये झूठ बोलते हैं भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, और संगठित क्षेत्रों में भी बेरोजगारी के संकट को दूर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। मुद्रा लोन दिया, ऐसे कई प्रकार की चीजें दी हैं, डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। और कहते हैं भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। दुनिया के बड़े देशों का मैं डाटा आपके सामने देना चाहता हूं। साउथ अफ्रीका में बेरोजगारी 32.6% है, इराक में 15.55% है, ब्राजील में 7.9% है, इटली में 7.6% है, फ्रांस में 7.2% है, चीन में दुनिया का ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका के बाद 5.3% है, अमेरिका में 3.8% है, और भारत में 3.2% है बहनों भाइयों। इसका कोई खंडन करे? कब तक जनता की आंखों में धूल झोल कर आप राजनीति करोगे? इसलिए मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों, आपका समर्थन, आपका विश्वास मिलना चाहिए। और हमारा रवि बाबू का जहां तक प्रश्न है, आप जानते हैं रवि बाबू जाएंगे तो केवल सांसद के रूप में नहीं रहते हैं, इनकी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, बहुत सारी भूमिकाएं।
भारत की राजनीति में आपके सांसद का एक कद है। इसलिए मैं कहूंगा सारे भेदभावों से उठकर हम लोगों को कमल के फूल का बटन दबाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलानी चाहिए। Subscribe for more content.